आगे बढ़ते हैं। यूपी से बड़ी खबर, मथुरा में संतों की महापंचायत हुई और इसमें सीधे सीधे मांग उठी कि वक्फ बोर्ड अगर है तो सनातन बोर्ड भी बनकर रहेगा। देवकीनंदन ने इस महापंचायत में मांग उठाई। वृंदावन में रविवार को संतों की महापंचायत हुई। 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन संत संसद बुलाई गई है और धर्म संसद से पहले ये मथुरा में बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में 16 नवंबर को देश भर से साधु संत जुटेंगे और वक्फ बोर्ड की तर्ज पर अब सनातन बोर्ड भी बनाने की मांग की गई है। सनातन बोर्ड जो कि तमाम मठ मंदिरों की रक्षा, मठ मंदिरों के संपत्ति के रक्षा के लिए बनाया जाए। और ये वो तस्वीर जब साधु संत मथुरा में जुटे, महापंचायत हुई, संतों की महापंचायत। और दिल्ली में 16 तारीख को, 16 नवंबर को देश भर से साधु संत जुटेंगे। 16 नवंबर को सनातन संत संसद बुलाई गई है और इस संत संसद में देश भर के साधु संत पहुंचेंगे और एक ही मकसद है कि अब सनातन बोर्ड का गठन हो। वक्फ बोर्ड का गठन जिस तरह से किया गया और वक्फ बोर्ड ने जिस तरह से कई संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। अभी हालांकि वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल लाया गया जो जेपीसी में भेजा गया है। जेपीसी में की कई बैठकों में वक्फ बोर्ड की संशोधन बिल को लेकर, प्रस्ताव को लेकर चर्चा भी हुई। उसमें बवाल भी हुआ, हंगामा भी हुआ और आरोप है वक्फ बोर्ड पर कि कई संपत्तियों को, हिंदू बहुल गांवों को या फिर हिंदू मंदिरों को, किसी भी संपत्ति को, चूंकि जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर बिल लाया गया था कि वक्फ बोर्ड अगर कह दे कि ये संपत्ति वक्फ की है, वक्फ कर ली गई, तो वो संपत्ति उनकी हो जाती है, चाहे उस पर किसी का भी दावा हो। और इसी में संशोधन लाने के लिए बिल लाया गया है जिसे लेकर विरोध हो रहा है। तो अब सनातन धर्म बोर्ड, सनातन बोर्ड की गठन की भी मांग की जा रही है। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडिटर। संजय, साधु संत एकजुट अगर होते हैं तो जाहिर है उसका असर सियासत पर भी पड़ता है और ये तस्वीर बता रही है कि दिल्ली में जब ये जुटेंगे, मथुरा से जब दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में भी हलचल तेज होगी। सनातन बोर्ड के गठन की मांग पर अब विचार करना होगा। किसी भी तरीके से जितने भी देश के जितने भी मंदिर हैं या मठ हैं उनको सरकारी नियंत्रण से बाहर निकालना होगा और साथ ही साथ मंदिर और मठों का जो अधिकार है, जो नियंत्रण है, वो कहीं ना कहीं साधु संतों के हाथ में देना पड़ेगा, हिंदू समाज के हाथ में देना पड़ेगा। और इसी को लेकर के बड़ी मांग की है देवकीनंदन ठाकुर ने, जिनका साफ कहना है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए जिसके अंडर में सभी मंदिर और मठों को आना चाहिए। आपने हाल ही में देखा जिस तरह से तिरुपति मंदिर में विवाद हुआ था, लड्डू का विवाद हुआ था कि लड्डू में पशुओं की चर्बी मिलाई जा रही थी। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने से भी रुकता है और साथ ही साथ मंदिर और मठों की जो संपत्तियां हैं वो कम से कम हिंदू धर्म में जाए या सनातन धर्म के काम में आए, ये इसके पीछे लक्ष्य था, इसके पीछे सोच थी। और ये जो 16 तारीख को दिल्ली में जुट रहे हैं, मथुरा में बैठक करने के बाद सारे साधु संत दिल्ली में जुटेंगे। इसके बाद सिर्फ दिल्ली तक की ये बात नहीं रुकने वाली है, प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है उसमें भी ये बात उठने वाली है। वहां भी साधु संत सनातन बोर्ड के गठन की मांग करने वाले हैं। तो इसको लेकर के अब आगे सरकार क्या करती देखना होगा, क्योंकि वक्फ बिल पर हमने देखा सर, वक्फ बिल पर लगातार मतभेद बना हुआ है, टकराव चल रहा है, कई सारी पार्टियां इसका विरोध भी करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वक्फ की संपत्तियों की लूट को रोकने के लिए सरकार ने वक्फ बिल लाने का फैसला किया है। तो वहीं सनातन धर्मी ये समझते हैं कि सनातन धर्म के लिए एक अलग सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। तो इस सनातन बोर्ड का स्वरूप क्या हो, क्या उसे लेकर भी संतों ने अपनी मांग रखी है? देवकीनंदन महाराज ने अपनी मांग रखी है कि भाई ये बोर्ड का स्वरूप होना चाहिए और इसमें क्या सरकार का भी कोई व्यक्ति होगा? देखिए, अभी इसके पीछे पूरी तरीके से पूरी चीजें आना बाकी हैं। इसकी सबसे पहले मांग की हुई है विश्व हिंदू परिषद ने, जो सबसे पहले से ये मांग, पहले दिन से ये मांग करता रहा है कि जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी मंदिर या मठ हैं उनकी संपत्तियों पर सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म का कब्जा होना चाहिए, वहां से सरकार का कब्जा हटना चाहिए, सरकारी नियंत्रण से मंदिर मठ मुक्त होने चाहिए। तो ये सबसे पहली मांग होगी। इसके बाद सनातन धर्म का गठन होता है, सनातन बोर्ड का गठन होता है, तो उसका किस तरीके से उसकी रूपरेखा होगी, क्या क्या उसके प्रोटोकॉल रहेंगे,
उसको कौन लीड करेगा, उसका नेतृत्व मेन उसमें मुख्य कौन होगा, क्या जिला स्तर पे होगा, जिला कलेक्टर अध्यक्षता करेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, इस पर अभी चर्चा की जानी बाकी है, क्योंकि अभी इस पर लगभग सहमति बनाई जा रही है। इसीलिए ये बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली में बैठक हो रही, मथुरा के बाद दिल्ली बैठक हो रही है, इसके बाद प्रयागराज कुंभ में ये मामला उठने वाला है। आज मथुरा में क्या हुआ? मथुरा में जब महापंचायत बुलाई गई, क्योंकि अब हमने कई संतों में अलग अलग राय भी बटी हुई है सनातन बोर्ड को लेकर। चूंकि जो महंत राजू दास हैं, हमने उन्हें सुना कई मौक़ों पर, जो हनुमानगढ़ी के संत महंत हैं, वो सीधे सीधे इसे खारिज कर रहे हैं। सनातन बोर्ड के गठन की मांग को उन्होंने कई बार खारिज किया। उन्होंने कहा कि सीधे सीधे इसमें कोई किसी का भी दखल ना हो, जो भी मठ मंदिर हैं वो साधु संत को दे दी जाए। सनातन बोर्ड का गठन मतलब फिर से वो सरकारी दखल। बिल्कुल सरकारी दखल से सब लोग मुक्ति चाहते हैं, सरकारी नियंत्रण से मंदिर मठों को निकालना चाहते हैं। अगर सनातन बोर्ड का अगर गठन होता है तो वो फिर से कहीं ना कहीं उसमें ब्यूरोक्रेसी का कब्जा हो जाएगा, ब्यूरोक्रेट वहां पर बिठा दिए जाएंगे। तो क्या इससे ये एक समस्या का समाधान हो सकता है? अभी इस पर सहमति बनना बाकी है, क्योंकि मथुरा में ये बैठक हुई है, इसके बाद दिल्ली में बैठक हो रही है, इसके बाद में प्रयागराज कुंभ में बैठक होगी। तो इस पर लगातार अभी चर्चाओं का दौर चल रहा है। सरकार पर भी दबाव डाला जाएगा कि वो किसी भी तरीके से मंदिर और मठों से, सरकारी संपत्तियों से, सरकार के नियंत्रण से इनको बाहर निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर सनातन बोर्ड का गठन होता है तो फिर उसमें कौन कौन रहेगा, उसमें क्या जो मंदिर का जो मुख्य पुजारी वो वहां का प्रमुख होगा, या फिर वो सीधे सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में फिर से जाएंगे, क्योंकि प्रशासनिक नियंत्रण से निकालने की मांग बहुत पुरानी हो रही है। नहीं तो क्या इसमें आम राय अभी तक बन पाई है साधु संतों में, या फिर विरोधाभास है? देखिए, सनातन धर्मी जितने भी हैं, चाहे हम किसी भी संत की बात करें, तो देवकीनंदन ठाकुर ने ये बात जरूर उठाई है, लेकिन उनका विरोध करने वाले सनातन धर्म में काफी सारे लोग निकल रहे हैं। तो अभी इस बात की चर्चा शुरू हुई है, विरोध भी हो रहा है, तो देखना होगा कि आगे आखिर जाकर के क्या परिणति होती है। लेकिन इतनी बात साफ है कि अब जिस तरह से वक्फ बोर्ड का गठन होते हैं, वक्फ बोर्ड जिस तरह से इस्लामिक संपत्ति को बचाने का काम करते हैं, उसी तरीके की मांग अब सनातन धर्मियों में भी हो रही है कि सनातन बोर्ड का गठन हो, ताकि हिंदुओं की या सनातन धर्म की संपत्ति को बचाने का काम किया जाए। तो इसे लेकर सियासी गलियारे में किस तरह के रिएक्शंस हैं? आप कई नेताओं से बात आपकी होती होगी, किस तरह की चर्चा हो रही है? देखिए, जैसे जैसे ये मामले सामने आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ने किसी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, किसी मंदिर पर दावा जता दिया, उसको लेकर के चिंता ज्यादा जरूर जताई जा रही है राजनीतिक गलियारों में, कि अगर इस तरीके की अगर झगड़े विवाद अगर चलते रहे तो फिर ये मुश्किल होगी। तो ये अगर इस तरह की मुश्किलें खड़ी होंगी तो फिर जितने भी जो हिंदू मंदिर है या सनातन धर्म के मंदिर है, उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई कोशिश जरूर होगी। और हम उसी कोशिश की तरह से देवकीनंदन ठाकुर की पहल को देख रहे हैं। लेकिन अब नेताओं में अगर देखा जाए तो पवन कल्याण ने पहली बार ये मांग उठा दी थी। एनडीए का पार्ट है वो, और पवन कल्याण ने तो तिरुपति विवाद के बाद कहा था कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। बीजेपी के नेताओं में कोई मुखर होकर सामने आया है क्या? देखिए, बीजेपी इस समय खुद सरकार है, सरकार का अंग है, तो लिहाजा अब सरकार का बीजेपी का बोलना एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार का बोलना होगा। लिहाजा बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का मतलब है कि सरकार, और सरकार का मतलब है फैसला करना। तो ये काम सरकार को करना है कि लेकिन सरकार क्या एनडीए के पार्ट सनातन। हैं पवन कल्याण, तो वो एक तरह से मांग रखकर ये कम से कम इस मुद्दे को सियासी गलियारे में तो पहुंचा ही दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस मुद्दे को उछाल दिया पवन कल्याण ने, उन्होंने खुद ने इसकी पहल शुरू भी कर दी है और बीजेपी ने उसको सपोर्ट भी किया है, बीजेपी ने उनकी पहल को एंडोर्स भी किया। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी इसका स्वागत जरूर कर रही है, लेकिन खुले शब्दों में नहीं कर रही, लेकिन अंदरूनी कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को सपोर्ट करती नजर आ रही तो आने वाले दिनों में ये माना जाए कि वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल अगर विंटर सेशन आने वाला है, लाया जाता है, तो वक्फ बोर्ड वर्सेस सनातन बोर्ड, दिल्ली में एक नई बहस, और विंटर सेशन पर इसका असर खासतौर पर। नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। सनातन बोर्ड की गठन की मांग हो रही, लेकिन सनातन धर्मियों में ही इसका विरोध खुल के शुरू हो चुका है। हमने आपको सबसे पहले बताया कि विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी मांग यही है कि ठीक है, सरकारी नियंत्रण से मंदिर मठों को ठीक है बाहर सर, निकाला ठीक जाए। है, बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अभी हम सीधे